चलो, अब ये सारी बातें हम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे ये जो हम एग्जाम्पल अब बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा जो आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरी होता है, और जेईबी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक छोटा सा डमी अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डमी अकाउंट बनाते हैं। चलिए बनाएं अकाउंट। चलिए, अकाउंट बनाने के लिए हमने एक ये लाइन खींचनी। ठीक है, इस लाइन में हमने यहाँ सबसे पहले क्या लिखा, एक वो बनाया, उसका नाम रखा डेट। क्या नाम रखा उसका, डेट रखा नाम। पहला कॉलम डेट। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाते हैं हम। डेट के बाद क्या होता है, बैंक अकाउंट आपको पता ही है, डेट के बाद क्या होता है, पर्टिकुलर। बेहतर होगा कि आप लोग भी अपना कॉपी पेन निकाल लें और जैसा हम बनाते जा रहे हैं वैसा बनाते जाएं, रिवाइज करने के लिए बाद में देख लें। पर्टिकुलर के बाद होता है आपका डेबिट, फिर होता है क्रेडिट, और फिर होता है बैलेंस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, कार लोन का लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, कार लोन। कार लोन, और ये मानते हैं कि 5 लाख का एक कार लोन ले लिया। तो 5 लाख का जब हम कार लोन लेंगे तो उस दिन क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे और उसका बैलेंस जो हो जाएगा वो 5 लाख हो जाएगा। कौन सा बैलेंस, डेबिट। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, टू एडवांस लिखते हैं हम लोग आमतौर पर, और इसका हम एग्जांपल लेते हैं 18 फरवरी को। 18 फरवरी या फरवरी का एग्जांपल हम इसलिए लेते हैं कि इसमें एग्जांपल्स में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है आपको। ठीक है, तो और हम उससे बोलते हैं कि आपको हर 20th तारीख को ईएमआई देनी है। तो यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आया कि ईएमआई की डेट क्या है। तो ईएमआई की डेट हमारी हो गई ईएमआई डेट। ईएमआई डेट कर दिया मैंने, 20 मंथ। हर महीने 20 तारीख को ईएमआई आएगी। तो आप 18 तारीख को लोन कर रहे हैं तो हर महीने 20 की आएगी। तो आपको ये बताना है इसकी पहली ईएमआई ड्यू कब होगी। आपको आंसर करना है पहली ईएमआई ड्यू कब होगी। आमतौर पर जो भी लोन होते हैं उसमें जिस मंथ में लोन होता है उस मंथ में ईएमआई नहीं होती है। वो डिपेंड करता है क्या एग्रीमेंट हुआ है। हो सकता है वो 5 को आपको वो कर ले, लोन ले ले और 20 तारीख को आप ईएमआई लगा दें, हो सकता है ना। लेकिन आमतौर पर 1-2 दिनों बाद कोई ईएमआई नहीं लगती, और हम ये ऐसा कह देते हैं इस एग्जांपल में कि 1 महीने का मोरेटोरियम है, यानी 1 महीने के बाद आपकी ईएमआई फिक्स होगी। तो पहली ईएमआई हमारी फिक्स होगी 20 मार्च को। अब ये बताना है आपने, अभी मैं लिख रहा हूं ईएमआई ड्यू लिख रहा हूं। अब कंप्यूटर के हिसाब से हम एक्सटेंड, कंप्यूटर ने बोल दिया कि भैया 20 मार्च को ईएमआई ड्यू है। क्या 20 मार्च से पहले इसमें कोई एक्शन होगा इस अकाउंट में? और हमने इसकी ईएमआई फिक्स कर दी 5000। हमने इसकी ईएमआई कर दी फिक्स 5000। ठीक है, देखिए
इंटरेस्ट ड्यू होगा बिल्कुल। और इंटरेस्ट ड्यू अब रूल्स हैं कि मंथ के एंड पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ड्यू होगा, पहला ड्यू इस खाते में पहली हलचल जो होगी वो कब होगी? इस खाते में पहला एक्शन होगा हमारा 29 फरवरी को। ऐसा इसलिए क्योंकि लीप ईयर था और यहाँ हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट, ठीक है। और हमने कहा इसका जो है सपोज कीजिए 3000, ये हम वैसे टेंटेटिव ले रहे हैं, हाँ 3000 इंटरेस्ट हो गया तो इसका बैलेंस हो जाएगा 5,03,000। क्लियर है? 5,03,000 इसका बैलेंस हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब 20 मार्च को इसकी ईएमआई ड्यू हो गई। तो ईएमआई ड्यू हो गई का मतलब ये नहीं कि आ गई या नहीं आई, अभी ड्यू हुई है। अब हम कहते हैं कि 20 मार्च को जो ईएमआई आनी थी वो क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि ये ईएमआई नहीं आई, ये ईएमआई नहीं आई। ठीक है, तो जब ये ईएमआई नहीं आई तो इसका बैलेंस कितना रह गया भैया? इसका बैलेंस 5,03,000 ही रह गया। 20 तारीख को भी 5,03,000 रह गया, कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हम कंप्यूटर के हिसाब से बोल रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, लेकिन कोई बैलेंस में चेंज नहीं ला रहा। देखिए यहां से आपका इस डेट तक 19 फरवरी तक, 19 मार्च तक, 19 मार्च 20 तक ये अकाउंट प्योर स्टैंडर्ड था। क्या था? प्योर स्टैंडर्ड। प्योर स्टैंडर्ड का मतलब इस अकाउंट में कोई भी दिक्कत नहीं थी। 20 मार्च को इसकी ईएमआई ड्यू हुई और नहीं आई, तो 20 मार्च एंडिंग टाइम। अब एंडिंग टाइम क्या होता है? एंडिंग टाइम का मतलब होता है कि जब आपका सर्वर ईओडी करता है। क्या करता है? ईओडी। और ये आपका सर्वर आपकी ब्रांच का सर्वर नहीं, आपके हेड ऑफिस में। 20 मार्च को रात को 12 बजे या 12 बजे के बाद जब उसने ईओडी करी और उसने वो देखा वो अकाउंट में पैसा नहीं आया है, उस दिन वो अकाउंट थोड़े से अलग तरह से जाना जाता है। क्या अलग तरह से? इस दिन ध्यान सुनिएगा, 20 मार्च की जो एंडिंग है, जिसको हम कब देखते हैं? 20, इसको समझ लेना। 20 मार्च का मतलब है 21/3 को जब हम खोलेंगे वो अकाउंट, 21/3 की मॉर्निंग में या ईओडी के टाइम में, जब ईओडी पूरी हो जाएगी, इस अकाउंट को हम बोलते हैं इर्रेगुलर। ये देखना, बहुत वैसे बातें आ रही निकल के, यहां पे हम अकाउंट को इर्रेगुलर बोल रहे हैं। ठीक है, 20 तारीख को हम इस अकाउंट को बोलते हैं ड्यू अकाउंट। क्या बोलते हैं? ड्यू। और 21 तारीख को अगर उसकी ईएमआई नहीं आती है, 21 मार्च को सुबह हम इस अकाउंट का नाम देते हैं ओवर ड्यू अकाउंट। और इसी दिन हम इस नाम को इर्रेगुलर भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। कब हम लोग इस अकाउंट को कब ऐसा बोलते हैं? 21 मार्च को। 21 मार्च को इस अकाउंट को ओवरड्यू बोलते हैं, इर्रेगुलर बोलते हैं, और इसके साथ एक नाम और होता है। इसी दिन इस अकाउंट को हम लोग SMA0 भी बोलते हैं। इसी तारीख को हम इस अकाउंट को SMA0 भी बोलते हैं।
तो क्या क्या नाम हो गए देखो 21 तारीख को। क्लियर हो गया? SMA 0 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 21 तारीख से इस अकाउंट को SMA 0 बोलेंगे, और SMA 0 बोलेंगे तो क्या स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड की बात भी कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड की बात यह है SMA 0 भी स्टैंडर्ड का पार्ट है, यानी अभी भी अकाउंट स्टैंडर्ड है, सिर्फ वो SMA 0 कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब क्या हुआ, अगली हलचल इस अकाउंट में कब होगी? अगला काम इस अकाउंट में होगा 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 को क्या होगा? आपको पता है कि 31 मार्च को आप क्या करते हैं? इंटरेस्ट लगाते हैं। हमने ये मान लिया मोटा मोटा 3,000 रुपये और इंटरेस्ट लग गया, तो इस अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 5,06,000 रुपये। दोस्तों, ये अकाउंट जो बैलेंस हैं सारे ये डेबिट में चल रहे हैं, ये बैलेंस सारे डेबिट में चल रहे हैं क्योंकि लोन अकाउंट है। ठीक है, और जब 31 मार्च की रिटर्न जाएगी तो ये अकाउंट किस स्टेटस में जाएगा? ये अकाउंट स्टैंडर्ड में SMA 0 जाएगा। क्या जाएगा? 31 मार्च को इस अकाउंट का क्या स्टेटस होगा? 31 मार्च को इस अकाउंट का स्टेटस होगा SMA 0 और कैटेगरी होगी स्टैंडर्ड। जो ब्रॉड कैटेगरी होगी वो होगी क्या? ये ब्रांडिंग होगी। ठीक है, तो हमने जब पढ़ा आईरेक, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन। इनकम रिकॉग्निशन में क्या हुआ कि ये जो हमारे 2 पॉइंट थे, 2 इनकम थी। कौन कौन सी इनकम? इनकम ये हमारी क्या हुई? नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या होगा। तो हमारा ये अकाउंट आगे चल पड़ा, और उस अकाउंट के चलने के बाद हमारी अगली वो डेट आएगी, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक फाइनेंशियल ईयर जो है, हमारा जो एक फाइनेंशियल ईयर है वो ये वाला, वो तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 2019 और 20। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। इसकी भी जरूरत पड़ेगी अभी आगे, आप देखना। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमारा अगला दिन आया 20 अप्रैल। 20 अप्रैल पूरे स्टैंडर्ड 18/3 20,000 होना चाहिए था। प्योर स्टैंडर्ड, प्योर स्टैंडर्ड हमारा 18/3 नहीं होगा। हमारी EMI की जो ड्यू डेट है उस डेट शाम तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक प्योर है। जैसे ही EOD हो जाएगी आपकी, EOD होने का मतलब आज का काम खत्म, तो वो दिन चला गया, अब उसकी EMI आएगी तो अगले दिन आएगी। तो 21 तारीख की सुबह या 20 तारीख की रात को ही इसका स्टेटस चेंज होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन कई बार आता है, हम NPA रिपोर्टिंग कब करते हैं? ये कई बार पूछा गया है, प्रोमोशनल एग्जाम्स में पूछा गया है। NPA रिपोर्टिंग हमेशा जो होती है मंथ एंड के अकॉर्डिंग होती है। और पब्लिक को कब रिपोर्ट करते हैं? पब्लिक को करते हैं हम जब हमारी क्वार्टरली रिटर्न्स जाती हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, 20/4 में फिर इसकी EMI आ गई। 20/4 में EMI ड्यू हो गई, और कितने की EMI ड्यू हो गई? हमने फिर वो लिख दिया 5,000 हम लोगों को EMI लेनी होती है, और ये EMI भी अनफॉर्चुनेटली नहीं आई। ये EMI भी नहीं आई आपकी, तो आपका जो बैलेंस है
वो अगेन इसमें कोई चेंज नहीं आया और वो बैलेंस आपका 506000 ही रहा। और यहाँ पे हम इस अकाउंट का जो नाम देंगे वो अकाउंट का नाम 20 अप्रैल 20 की नाइट, जब हम क्या करते हैं ईओडी, या हम कहेंगे 21 अप्रैल 20 की मॉर्निंग, जिसको हम बीओडी कहते हैं। इन दोनों में इसका नाम SMA0 से हट के SMA1 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो हमने क्या करा, इसका 21/4 की डेट डाल देते हैं यहाँ पे। 21 फरवरी 20 को इसका नाम, पहली बात तो ये ओवरड्यू है। क्या है? ओवरड्यू है। इर्रेगुलर तो चल ही रहा है और इसकी कैटेगरी SMA1 हो गई, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ट्वेंटी 21 अप्रैल को ओवरड्यू हो गया, यहां इसका नाम SMA क्या हो गया, तो यहां पे मैं बड़ा बड़ा भी लिखता हूं SMA1 और रहेगा स्टैंडर्ड कैटेगरी में। क्लियर है? ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, उसकी EMI ड्यू हो गई थी। अब 30 अप्रैल को क्या होगा? 30 अप्रैल को क्या होगा? 30 अप्रैल 20 को हमें इसको इंटरेस्ट लगाना है। क्या लगाना है? आपको पता है कि जब अकाउंट आपकी, हमने चलो 4000 कर दिया इंटरेस्ट, तो यहां बैलेंस हो गया 5,10,000। ठीक है, 5,10,000 इसका बैलेंस हो गया। और जो इसकी इनकम थी, इनकम ड्यू की हमने पहले बात करी थी, इनकम जो ड्यू थी हमें नहीं आ पाई, वो अब इसके साथ ये वाली भी आ गई, यानी 3,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 4,3,7,3 10,000। इतना अमाउंट नहीं आया। अब क्या हुआ कि इसमें जो है 30 अप्रैल को इंटरेस्ट लगा और वो नहीं आया, कोई बात नहीं। अगली EMI देखो, ये वाला अगला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो पोर्शन हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सारे जो प्रॉब्लम्स हैं सब यहीं छुपी हुई हैं, सारी प्रॉब्लम इसी में छुपी हुई हैं। और वो ये हैं कि 30 अप्रैल के बाद इसकी EMI आती है कब? हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पर इसकी जो ये SMA0 है, ये अब आ गया 31 डेज टू 60 डेज वाले में। यहां पर ये था 1 डे टू 30 डेज वाले में। क्लियर है? SMA0 में और ये SMA1 में। अब एक तारीख फिर आ गई, 20, कौन सी वाली तारीख आ गई? 20 मई। क्या हो गया? अब हम थोड़ा तेज चल लेते हैं। EMI ड्यू हो गई, लेकिन EMI नहीं आई, तो 21/5/20 को अगर आप इसका अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पर इस अकाउंट का स्टेटस हो जाएगा, क्या ये ओवरड्यू है? बिल्कुल है। क्या ये इर्रेगुलर है? बिल्कुल है। और यहाँ अब इसका नाम हो जाएगा SMA2, और अभी भी कहाँ रहेगा?
स्टैंडर्ड अकाउंट में रहेगा। ठीक है, ये जो हम ये वाली 3 हमने ब्लॉक बना रखे हैं, ये तीनों मेमोरी में चल रहे हैं। इससे अकाउंट के स्टेटस में नेमिंग में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा नाम अब लिख देते हैं, कौन सा, SMA3 वाला, SMA2 वाला, सॉरी, और रहेगा क्या, स्टैंडर्ड। क्लियर हो गई बात ये। अब आप देखिए, अब 21 मई के बाद एक तारीख आती है, कौन सी आती है, 31 मई। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसमें 31 मई को इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? इसका आंसर है लगेगा, इसमें इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये अकाउंट NPA डिक्लेयर नहीं हुआ है, और जब तक NPA डिक्लेयर नहीं हुआ तो क्यों लगेगा? क्लियर होगी बात। तो अब हम बात करते हैं भैया कि 31 मई को इंटरेस्ट इसमें लगेगा बिल्कुल, और इस बार भी हम इंटरेस्ट ऐसा करते हैं 4000 ले लेते हैं। ये टेंटेटिव एग्जाम्पल है, ठीक है, 4000, और हमारे इस अकाउंट का बैलेंस हो गया 5,14,000। ठीक है, और अब साहब तारीख आ गई वो अगली EMI की। ठीक है, और ये जो अकाउंट है कब से इर्रेगुलर चल रहा है, अब ये बताना है आपको। देखिए, ये अकाउंट 21/3 से इर्रेगुलर है, या उसको बोलिए 20 की रात से है। यही हमने इर्रेगुलर बोल दिया था इसको। ये उसका पहला दिन था, फर्स्ट डे। ठीक है, अब इसको 90 दिन कब होंगे, यहां ध्यान से देखिए, कुछ और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं मैं यहां पे। 21 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक ये था SMA0। 21 अप्रैल से 20 मई तक ये SMA1, और 21 मई से ये 20 मई तक जून तक ये है SMA2। और वेरी फाइन मॉर्निंग 21/6/20 को, या हम 21/6/20 को क्या हमने बोला, मॉर्निंग, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 20/6 की EOD पर ये अकाउंट NPA हो गया। क्यों? क्योंकि इसको पूरा ये सफ़र करते हुए 90 डेज हो गए, 90 डेज इर्रेगुलर हो गया, और 21वें दिन उसका 91 डेज चालू हो गया, 91 डेज। तो ये अकाउंट 20 तारीख की रात को जब EOD होती है तब, या 21 तारीख की सुबह को जब आप खोलेंगे, तो ये अकाउंट जो है NPA कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग होता है मंथ एंड पर, तो आपको इतना समय और मिल जाता है। आपकी सिविल की रिपोर्टिंग भी आप देखेंगे तो मंथ एंड पर जाती है, आपकी जो सिविल की रिपोर्टिंग होती है वो भी जो है मंथ एंड पर जाती है। अब 31 मई को ये अकाउंट NPA नहीं हुआ अभी, ठीक है, आप समझ गए। अब इसके साथ क्या हो गया, वही इसी एग्जाम्पल को थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग। यहाँ पर अगली EMI उसकी आती है साहब 20/6/20 को EMI ड्यू है इसकी। क्या है? EMI ड्यू हो गई, लेकिन हम फिर मानते हैं उसकी EMI नहीं आई, तो 21/6 को
21/6 को ये अकाउंट ओवरड्यू है, इर्रेगुलर है, और यहाँ इसका नाम आ जाएगा अब NPA, और NPA में इसका नाम हो जाएगा सब स्टैंडर्ड। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो 21 जून को ये अकाउंट NPA हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है कौन सी तारीख तक? 30 तारीख तक। 30 जून 20 को टू इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां से आपके कंप्यूटर ने इस अकाउंट को NPA मान लिया, और अगर NPA मान लिया तो NPA के बाद नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर होता है तो ये RBI के नॉर्म्स का वो है। हाँ, बीच में बात आई प्रूडेंशियल नॉर्म और आयरेक स्टेटस जो है इंडिया में RBI लागू करता है, RBI के अकॉर्डिंग चलते हैं सारे। ठीक है, चलो, तो एक बात आ गई नो इंटरेस्ट, और रिपोर्टिंग में भी ये अकाउंट अब NPA हो गया। पहली रिपोर्टिंग आ गई आपकी NPA की, कंप्यूटर में हो गया था, रिपोर्टिंग कब हुआ? चलो, अब हम ये मानते हैं अभी भी नहीं दे रहा जी ये, तो अब क्या है, इंटरेस्ट लगने बंद हो जाएंगे, ये आगे जो है सब बंद हो जाएगा। तो देखिए, सब स्टैंडर्ड का रूल है यहां से 1 ईयर, जहां से NPA हुआ तो उस NPA होने से 1 ईयर ये अकाउंट क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया। और अगर सब स्टैंडर्ड हो गया तो हमें रिपोर्टिंग 30 को करना है। तो जिस दिन हमने रिपोर्ट कर दिया उस दिन के एक साल तक, यानी 30 जून 21 ये अकाउंट NPA की कैटेगरी में सब स्टैंडर्ड का टाइम भी पार कर जाएगा। अभी हम 21 तारीख को क्या बोल रहे हैं, इस अकाउंट को 21 तारीख को क्या बोल रहे हैं हम लोग? NPA, और NPA के साथ नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? सब स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन हम 30 जून को जब हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर में हम इसको ओवरड्यू चल रहा है, अभी भी इर्रेगुलर चल रहा है, NPA चल रहा है, और इसका नाम यहां पर डाउटफुल 1, यानी इसका नाम क्या हो गया, D1। समझ में आया? हम कहते हैं साहब अब इंटरेस्ट तो लगना ही नहीं है, तो अगली तारीख का इंतजार कर लेते हैं। कौन सी? 30/6/22 ओवरड्यू अकाउंट है, इर्रेगुलर है, NPA है, और अब ये इसका नाम यहां पे हो जाएगा डाउटफुल 2। क्लियर है बात? यहां इसका नाम हो जाएगा D2। अब हमारा इसका जो है D3 कब होगा? D3 जल्दी से आंसर कर दीजिए, D3 क्या होगा? मैं लिख रहा हूं तब तक मैं बॉक्स बना ले रहा हूं, डिजाइनिंग का काम कर ले रहा हूं। D3 मैं इसका नाम कब रखूंगा? ओवरड्यू अकाउंट है भैया, ये इर्रेगुलर है, NPA चल ही रहा है, और यहां से इसका डाउटफुल 3 हो गया, डाउटफुल 3। ठीक है, ये और ये, ठीक। यहां ये आंसर आएगा 24। ये जो D1 रहा, D1 किस कैटेगरी में रहा?
D1 ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ इसको ज़रा समझ लीजिएगा, ये जो कन्फ्यूजन आपको था किसी किसी को, उसको समझिए। मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा पेन भी जो है थोड़ा मोटा ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये D1 रहा, यहाँ से यहाँ तक ये D2 रहा, और यहाँ से आगे वो D3 हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।